तो लास्ट में क्या करवाया था? न्यूमेरिकल। आपको ये न्यूमेरिकल करवाए थे। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिटर्न कर रहा है, लाइट इमिट होगी। इलेक्ट्रॉन के वापस आने से जो लाइट इमिट होती है इसकी एनर्जी निकाल, इसकी एनर्जी हमने सॉल्व कर दी 1312। ये लोअर है, ये हायर है और ये जेड है। लोअर एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल जेड 1312, ये होता है किलो जूल पर मोल। क्वांटम एनर्जी पर मोल में आएगी। क्वांटम एनर्जी किस में आएगी? पर मोल में। बस हम ये वैल्यू ले यहाँ पे, इसकी जो है ये ले लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल ऑफ क्वांटम, पर क्वांटम। इसमें लेंगे 21.8 10 पर माइनस, ये जॉल में आएगी, जॉल पर क्वांटम। फिर आपने ये लिखवाया था, तो यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तब भी यही क्वांटम जॉब हो, तभी सेम मामला लगेगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसलिए अब्जॉर्प्शन मामला फिर भी वही का, मामले में कोई चेंज नहीं करने से। इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड, जो क्वांटम जॉब होता है वही क्वांटम में जॉब इज इक्वल टू मीटर। मतलब नेक्स्ट हमने करना है, इस लाइट की वेवलेंथ निकालो। वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो लाइट इमिट हो रही है, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर क्या है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ये पार्ट करना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब यहां से नोट कर लो, डेल्टा ई 1312
ये 1 3 ये 1 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। टू पाई स्क्वायर एम बी 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके 1 3 1 2 आया। 1 3 1 2 2 पाई स्क्वायर एम बी 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर से ये 1 3 1 2 बना। पाई स्क्वायर एम बी 4 एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर 1 over n 1 स्क्वायर। इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 1 2 तब बनता हो डेल्टा ई। अब जो लाइट मिट हो रही है उसकी एनर्जी डेल्टा ई है। क्वांटम एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। ये जो क्वांटम है उसकी एनर्जी ये हमने इमेजिन कर लिया है, एच न्यू। जब पहले आप ये लिख लो एच न्यू नॉट। ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके आइए, ये वाली चीज इसकी इक्वल है टू पाई स्क्वायर एम बी 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एन। फिर हमें पता है जो आपको पहले फॉर्मूले कराए थे डेल्टा इज इक्वल क्वांटम की एनर्जी एच न्यू, ये हम पहले कर चुके हैं। डेल्टा इसके बराबर है, एक क्वांटम है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। ये आपको पहले करा दें न्यू नॉट। एच और सी इधर ले आते। तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर छोड़ दो यार, लीव एन स्क्वायर, बेटा एन स्क्वायर छोड़ देना, एन स्क्वायर उसमें आ गया, एन स्क्वायर नहीं आएगा। एन स्क्वायर नहीं आना, एन स्क्वायर बेटा नहीं आना, 2 पाई स्क्वायर सी एच क्यू। ये बेटा एन स्क्वायर छोड़ देना है, एन स्क्वायर नहीं आना, तो गलती से लिखा गया सी एच क्यू आ जाएगा। इसको एक कांस्टेंट कहते हैं, 2 पाई स्क्वायर एम बी 4 सी एच क्यू। और आर इज रिडबल कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट है, मास चार्ज सी एच कांस्टेंट, मास चार्ज सी थे
इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज C and H ऑल आर कांस्टेंट। इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R की वैल्यू ये आती है 109678। इस सारी चीज को पहले से मल्टीप्लाई करो, वन 10967800 इस रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको यहाँ पे पुट कर लेते, जाए ये रेडबर्ग कांस्टेंट। ये 2 पाई से mv4 n स्क्वायर छोड़ देना बेटा, ऑल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की ये जो वैल्यू है 10967800 पर मीटर में, सेंटीमीटर में इतनी होती है। ये मीटर में है, दिस इज मीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर। इसको हम ये लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.110⁻⁷। इसको और अप्रोक्सीमेट कर सकते 10⁻⁷। 10967800 इतना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं, इतना ले सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। ये वेव नंबर है, दिस इज वेव नंबर। फिर वेव नंबर होता है 1/λ। ये आपको पहले करा दिए हैं 1/λ। वेव नंबर 1/λ। ये जो लाइट वेट है उसके बारे में कर रहे हैं, यदि लाइट वेट क्वांटम के बारे में। इस बात ये जो U है फ्रीक्वेंसी बाय C है। या पहले वाला रिवाइज कर, या वो पहले करवा दिए हैं। अब इसको समराइज करो, इसको आप समराइज कर लो बेटा। इलेक्ट्रॉन ने जब वापस आना है इधर समझो आप, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा जो लाइट मिट होगी, लाइट कम्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, तो ये तो इसकी एनर्जी निकालनी हो, इस क्वांटम की एनर्जी निकालनी है, तो हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। इसमें आया था 1312 n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। इस क्वांटम की एनर्जी निकालेंगे तो इसके कर, पर यदि इसकी आपने वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर क्या होता था? नंबर वेव फॉर्म्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव बनती है? In 1 second how many waves are formed? फिर आपने इससे कर, वेव नंबर निकाल रहा हूँ, इसका वेव नंबर निकालना तो इसका ही करना है,
यदि इसकी आपने वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ क्या होती थी, क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस, वेवलेंथ निकाली इससे कर, वेवलेंथ निकाली तो इससे करना है। और यदि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव्स पर सेकंड, वेव पर सेकंड आप फिर इससे करना। तो बीच में आज आपको डेरिवेशन कराई है उसकी जरूरत नहीं है, उन्हीं को अभी मैंने ड्राइव किया है, इसकी जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी इससे आएगी, वेवलेंथ इससे आएगा, वेव नंबर इससे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। रिडबर्ग कांस्टेंट हमने जब ड्राइव किया है वो आप ही लर्न कर लो। रिडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, वो इससे बनाया हुआ है 2 पाई स्क्वायर me4 c into h cube, ये रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग से 2 पाई स्क्वायर me4, इसको मल्टीप्लाई करके आया हुआ है 1096780 पर मीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट 2 पाई स्क्वायर me4 c h cube, इससे रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब ये तीन मामले हो गए, अब इसका क्वेश्चन करके देख लो। आपको बीच की डेरिवेशन जरूरत नहीं है, मामले याद कर। व्हाट इज वेव नंबर ऑफ रेडिएशन मेथड when electron falls from when electron falls from third energy level to ground state in hydrogen. Hydrogen atom. अब आपने वेव नंबर ये है, वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू z। आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है, इस मामले की डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट क्या लगाना है, 1096780 n1 स्क्वायर, ये लोअर क्या होगा, इसको जब सॉल्व करना है, सॉल्व करते टाइम इसको 1.1 10 पर 7 ले लें, सॉल्व करते टाइम इसको ये ले लें, ये 8/9 आ जाए। बस ये सॉल्व कर लेना पर मीटर, इसके यूनिट है, इसके यूनिट होते हैं वेव्स पर मीटर। यूनिट्स आर वेव्स पर मीटर। ठीक है बेटा, सब लगे जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो डेरिवेशन ही करनी, लर्न करना है।
इसमें आपको कहा था कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो जो लाइट इमिट हो रही है उसका वेव नंबर लगाना है, वेव्स पर मीटर। फॉर्मूला लगा लो, रिडबर्ग कांस्टेंट लगा लो, n1 स्क्वायर, फिर सॉल्व करो। वेव नंबर, इसको आप वैल्यू चाहिए होती है, इसको आप यही लिख सकते हो। सॉल्व करते टाइम ये कर लें, सॉल्व वैल्यू याद करनी है और सॉल्व करते टाइम ये कर लें। 1.1 10 इसका ही क्वेश्चन सॉल्व करो। What is wavelength or radiation meter? अब बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपको फॉर्मूले याद करने हैं। 1 बाय लैम्डा आएगा, एक्चुअली वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। n1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, z is equal to 1 2, ये पॉसिबल z2। इसको सॉल्व कर लेना आपने। सॉल्व करते टाइम इसको क्या लिखना आपने? Ten per 7 1 by 4 1 by 16 into 4। ये वेवलेंथ सॉल्व करोगे तो पर मीटर में आएगा। वेवलेंथ कम ही मीटर, कैलकुलेशन बेटा अपने आप कर लेंगे, आसान ही है। पर मीटर बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप बताओ। mu by c One is by न्यू बाय C. वेव नंबर होता है न्यू बाय सी। ये आपको पहले करवा चुके हैं, वहां से देख लें। रिडबर्ग कांस्टेंट 1 over n1 स्क्वायर, न्यू निकालना हमने।
सी उधर आ जाएगा, सी को उधर ले जाओ। सी को आप इधर ले जाओ, 1/n1 स्क्वायर ग्राउंड स्टेट कितना हो गया जी? 1/n20 z is equal to 3. This frequency one minus 1/n20 0. 1/n20 is 0 into 9. इसको सॉल्व करो, x के यूनिट्स क्या आएंगे, क्या होते हैं? वेव्स पर सेकंड, हर्ट्ज। या इसको हर्ट्ज कहते हैं, called as hertz. वेव पर सेकंड और हर्ट्ज, जी हर्ट्ज। ठीक है, आसान ही न्यूमेरिकल इजी है। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/n20 अब हमने ये रेडिएशन दी, उसका थोड़ा टॉपिक कर, ये बीच में ना मिस हो गया, रेडिएशन में लाइट, ये थोड़ा टॉपिक बीच में से रह गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हमारा बीच में मिस हुआ था, अब कर रहे हैं। The arrangement of electromagnetic radiation. In order of the arrangement of electromagnetic radiation in order of increasing wavelength, or decreasing frequency. It's called as electromagnetic spectrum. Raymond radiation in order of increasing wavelength or decreasing frequency. It's called as electromagnetic spectrum. अब हमें पता है सन से लाइट आती है, अलग अलग टाइप की लाइट होती है, सन से लाइट है, अलग अलग टाइप की आती है, अलग अलग टाइप की लाइट्स है, उनकी वेवलेंथ वेरी लार्ज नंबर रेडिएशन होती है। बहुत सारी रेडिएशन होते हैं, वेरी लार्ज नंबर रेडिएशन विद डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी।
and frequency. अलग अलग की रेडिएशन उसके नाम रखे हुए हैं। बहुत सारी रेडिएशन की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उनके अलग अलग नेम है। सबसे पहले है कॉस्मिक रेज, इसके अलग अलग नेम रखे हुए हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज। एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज। यूवी लाइट, यूवी लाइट क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। This is white light. White light है visible light. Infrared. इसके आगे कंटिन्यू करना। Infrared, then microwave, radio waves, कहीं से भी लाइट आती है तो बहुत सारे टाइप की लाइट आती है, बहुत सारी टाइप की लाइट होती है, उनके अलग अलग नेम रखे हुए हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट, व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। इसके आपने आगे लिखना था। इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। Wavelength increases, frequency decreases, wave number decreases, energy decreases. As we go toward this side, तो इसकी wavelength minimum है। Cosmic rays, Frequency is maximum. Wavelength frequency maximum. Radio wave की wavelength maximum, frequency minimum. पहले बेटा ऑर्डर याद करो। वीडियो तो ऑन करो अपनी। तब वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? और वीडियो ऑन करोगे तो नोटिफिकेशन होगी ना, ऐसे ऐसे क्यों? ऐसे लगता है कि सोने नहीं रहा, सारे बैठे हैं, सोए पड़े हैं। वीडियो कहने में भी तो आप ऑन नहीं करो। कॉस्मिक रेज पहले याद करो ऑर्डर। अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है, तो मिलियंस ऑफ रेडिएशन है। रेडिएशंस आर मिलियंस,
इनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज हैं। सबसे पहले कॉस्मिक रे है, फिर गामा रेस, एक्स रेस, यूवी लाइट, व्हाइट लाइट, इसको आगे कंटिन्यू करना है। देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। इसकी वेवलेंथ इज मिनिमम, फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। उधर जाने पे वेवलेंथ इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। आपको ये फॉर्मूले जो कराए थे, हम अब ये चैप्टर तो साथ साथ करना है बिल्कुल। आपको ये कराया था E इक्वल टू H न्यू, E इक्वल टू H into C by lambda, E इक्वल टू H into C वेव नंबर, न्यू C लैम्डा। इसमें एनर्जी H तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, वेव नंबर के भी डायरेक्टली है, पर वेवलेंथ के इनवर्स। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट, वेवलेंथ के इनवर्सली, वेव नंबर के डायरेक्टली, Hc तो कांस्टेंट है। इसके डायरेक्टली, इसके इनवर्सली, इसके डायरेक्ट, उस हिसाब से लिखा हुआ है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, बाकी सारी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी रिमेन सेम। वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी में सेम। अब कॉस्मिक रे को आपने ये नहीं माना कि एक रे है, सारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन है। ये बेटा हम इसके न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ये फॉर्मूले इसके डायरेक्टली इनवर्सली। तो ये जो कॉस्मिक रे है, ये सारे क्या है, ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन है, ऑल आर ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन। ऑल आर ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन, सभी रीडिंग के ग्रुप है। इसमें आपने ये नहीं माना कि एक ही लाइट है, इसको एक लाइट नहीं मानना, इसका ये सारा एक ग्रुप है। Cosmic is not a single light, it is a group of radiation. ये ग्रुप ऑफ रेडिएशन है, बड़े सिंगल लाइट नहीं है, ग्रुप ऑफ रेडिएशन है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 10^24 के करीब आती है। आपको वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, वेव्स पर सेकंड। तो आपने ये नहीं माना कि एक ही लाइट है, ग्रुप है सारा, इट इज ग्रुप ऑफ रेडिएशन। तो गामा रे भी ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है -8 मीटर। वेवलेंथ क्या होती है, क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस, क्रेस्ट ट्रफ का ये डिस्टेंस। वेवलेंथ यहां तक है मीटर, फ्रीक्वेंसी याद रखें, आपको वैल्यू ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है कि कॉस्मिक आती कहां से है, कॉस्मिक कम फ्रॉम सन। फ्रॉम सन, कॉस्मिक सन से आते हैं, तो इनकी वेरी हाई एनर्जी, very close to sun। cosmic rays from sun से आती हैं, very high energy and very close to sun, sun के close होती है, एनर्जी ज्यादा फिर वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा फिर वेवलेंथ घट होगी। गामा रेस कहां से प्रोड्यूस होती हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसको भी आपने एक ग्रुप नहीं मानना, पूरे ग्रुप्स हैं। नॉट ए सिंगल रेडिएशन का नाम गामा रे नहीं है, सिंगल रेडिएशन को गामा रे नहीं कहते, इट इज फर्दर ए ग्रुप है। तो गामा रे जो है, इसका सिंबल ये होता है
ये हमें पता है कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वहां से प्रोड्यूस होते हैं। हमारी प्रूफ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, यूरेनियम रेडियम ये प्रोड्यूस करते हैं। गामा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में सन के क्लोज होती हैं, और एक्स-रे जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एक्स-रे वी यूज इन हॉस्पिटल, तो इसको आर्टिफिशियल मेथड से बना लेते हैं। बनाने के मेथड भी होते हैं इसको, आर्टिफिशियल मेथड। ये हॉस्पिटल यूज करते हैं, वैसे नेचर में भी होती है और आर्टिफिशियल मेथड से भी बनता है। देन यूवी लाइट, यूवी लाइट जो मर्करी के लैंप होते हैं, यूवी लाइट इज अल्ट्रावायलेट। मर्करी के लैंप जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, मर्करी लैंप जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, दे प्रोड्यूस यूवी लाइट। जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो सन से आती है, सन से सभी रेडिएशन आती है, सन से एक नहीं कली कॉस्मिक आती है। सन इज सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, सन से सभी लाइट आती है। सन इज सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, सन ਦੇ ਵਿੱਚ सारे लाइट कली कॉस्मिक नहीं आती, सारी आती है। सन सभी टाइप की लाइट, व्हाइट लाइट तो सन से ही आते हैं। व्हाइट लाइट पता है आपको, विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट इज विजिबल, विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है। किसी लाइट को देख सकते हैं, किसी और लाइट को देख नहीं सकते। Only visible light can be seen, only white light can be seen. जो लाइट हमें दिखती है सिर्फ व्हाइट लाइट ही दिखती है, बाकी रेडिएशन हमें दिखती नहीं है। सन से आप जो लाइट देखते हो सारी विजिबल लाइट होती है, बाकी जैसे एक्सरे है, कॉस्मिक रेज है, ये यहाँ से पास भी कर रही हैं, फिर भी इसको आप देख नहीं सकते। सन से जो भी लाइट आती है सारी विजिबल है, वो आप देख सकते हो। बाकी लाइट भी सन से आती है, वो हमें दिखती नहीं है। जैसे गामा रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज यहाँ से जा रही हो तो आप उसको आप देख नहीं सकते। जैसे आपको एक्सरे लेते हैं तो उस एक्सरे आपको विजिबल नहीं कभी होती, कोई भी लाइट, ओनली व्हाइट लाइट कैन बी सीन, बाकी नहीं लाइट देख सकते। तो व्हाइट लाइट में आपको पता है विबगर होता है, इस व्हाइट लाइट विबगर, उसमें सभी रेडिएशंस होते हैं। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबगर, ये आपको नेम तो पता ही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाइट लाइट में सारे कलर होते, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ। व्हाइट लाइट की वेवलेंथ है, क्रेस्ट ऑफ का डिस्टेंस 3800 to 76 एंगस्ट्रॉम व्हाइट लाइट। इसमें एनर्जी ज्यादा, बर्ड की एनर्जी रेड से ज्यादा होती है। वेवलेंथ रिवर्स होगा, वेवलेंथ रेड इज ग्रेटर देन वर्ल्ड।
एनर्जी वायलेट की रेड से ज्यादा है, वेवलेंथ रेड की वायलेट से ज्यादा है। ये आपको लर्न करना है। ये देख लो रिलेशन, इससे देखना है एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ते वेव डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है। इसकी एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ उल्टा आएगा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, काफी जगह यूज होगा। तो रेड लाइट को आप मान लें, ये नहीं माने कि एक लाइट का नाम रेड है, रेड की भी कितनी रेडिएशन है। तो लाइट नहीं मान ले कि रेड में इक्वल लाइट को आप कह दिया कि एक लाइट का नाम उसका रेड है, उसके भी कितने तरह के रेड होते हैं, डार्क रेड, लाइट रेड। तो रेड इज नॉट ए सिंगल, रेड इज ए ग्रुप ऑफ रेडिएशन। आपको पता है कलर रेड कितने तरह का होता है, डार्क भी होता है, लाइट भी होता है, मीडियम भी होता है। ऐसा येलो भी कितने तरह का होता है, वर्ल्ड भी कितने तरह का होता है। किसी को एक सिंगल लाइट नहीं मानना। कलर डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ। रेड की सिंगल लाइट नहीं, ग्रुप है, वर्ल्ड भी ग्रुप है, सारे ग्रुप्स हैं। येलो भी ग्रुप है, ग्रीन भी ग्रुप है, ग्रीन की आगे कितनी सारी लाइट है, उनके अलग अलग कलर है, कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ। ये व्हाइट लाइट की वेवलेंथ उसके बीच बीच में होती है। उसके बाद है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव जिससे हम घर में जो माइक्रोवेव होते हैं उसमें ये रेडिएशन होते हैं। जो घर में माइक्रो होता है, माइक्रो कहीं किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सम सब्सटेंस। सभी लाइट एटम के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अभी आपको मेडिकल जो कराए थे, सभी लाइट्स एटम के थ्रू ही आती है, प्रोड्यूस बाय सम सब्सटेंस। माइक्रोवेव जो ओवन होते हैं, इंफ्रारेड के भी ओवन होते हैं जो उसमें यूज करते हैं। रेडियो वेव, जो रेडियो वेव है वो जैसे वीडियो टीवी, इसके अंदर रेडियो टीवी रेज भी आते हैं। जैसे टीवी चलता है और रेडियो चलता है। रेडियो में सिंगल लाइट थोड़ी है, कितनी सारी लाइट्स हैं। इससे टीवी चलता है, रेडियो चलता है, इससे रेडियो टीवी इनके थ्रू चलते हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी इसकी 1 तक जाती है, 1 वेव पर सेकंड। वेवलेंथ मैक्सिमम है। वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ ये यदि आपको वैसे जरूरत नहीं है इसकी 10⁸ मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, क्रेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस 10⁸ मीटर तक चला है। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस 10⁸ तक चला है। और 1 वेव पर सेकंड मतलब क्या है, 1 सेकंड में एक वेव बना, 1 सेकंड में एक वेव बनती।
1 सेकंड टाइम में 1 वेव इज फॉर्म। फ्रीक्वेंसी इसकी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, वैल्यू चाहे नहीं करनी तो छोड़ दो। फिर रेडियो वेव के अंदर टीवी रेज भी आती है, रेडियो वेव भी आती है, फिर इसमें एफएम भी होता है, एएम भी होता है, रेडियो वेव के इन बिटवीन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफाइड मॉड्यूलेशन, तो इस सारे को आप ये समराइज करो। इधर बेटा एक बार देखो, पहले आपने याद रखना है, सबसे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी है लेजर लाइट रेडिएशन, यूवी लाइट, व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इधर जाने पे वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज, बाकी तीनों डिक्रीज करेंगे। फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी डिक्रीजेस। फिर कॉस्मिक रे कोई एक लाइट नहीं है, ग्रुप ऑफ रेडिएशन है, सारे ग्रुप्स हैं, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, सारे ग्रुप्स हैं। ये जो कॉस्मिक रेज है ये तो सन के से ही आती हैं, सन के क्लोज होती हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई एनर्जी। नेचुरली सन की इनकी एनर्जी तो ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज। गामा रेज जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरेनियम वगैरह ये रेडियम इमिट करते हैं। एक्स रे हॉस्पिटल में यूज करते हैं। यूवी लाइट जो मरकरी के बल्ब होते हैं। व्हाइट लाइट जो सन से दिखती है, सिर्फ व्हाइट लाइट देख सकते हैं, बाकी तो हम देख ही नहीं सकते। बाकी लाइट जा रही है आपको पता नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाइट लाइट दिखेगी। ये भी लाइट दिखेगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इससे जो माइक्रोवेव ओवन चलते हैं, इसके भी ओवन होते हैं। देन रेडियो वेव्स, रेडियो वेव के अंदर टीवी रेज आते हैं, जो टीवी जिनसे चलता है। फिर जैसे रेडियो चलता है या एफएम और एएम सुना होगा आपने, उसके थ्रू ये जो सिस्टम चलते हैं, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफाइड मॉड्यूलेशन। पर वेलोसिटी सबकी क्या रहती है, सेम, वेलोसिटी में चेंज नहीं आती। तो ये आपने लर्न करना है। इस सारे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यदि आपको इसके साथ यदि आप कहते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज, ये रेडिएशन ही होती है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। दे आर नॉट रेडिएशन। ये रेडिएशन नहीं है, नॉट रेडिएशन, these are particle। अल्फा रेज, बीटा रेज रेडिएशन होती, पार्टिकल होते हैं। अल्फा जो पार्टिकल है He2 पॉजिटिव, बीटा पार्टिकल है जो, ये इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, इनका मास है। ये रेडिएशन नहीं है, नॉट रेडिएशन, ये पार्टिकल्स है। अल्फा रेज रेज नहीं है, दीज आर पार्टिकल, ना रेडिएशन। He2 पॉजिटिव, इसका मास है, रेडिएशन का कोई मास नहीं है। आपको बाकी जो कराए हैं रेडिएशन हैज नो मास, इनका तो मास है। फिर पार्टिकल हो गए, रेज नहीं होगी। आपको ये सारी लगवाई हैं, एक्सरे, यूवी लाइट, व्हाइट लाइट, इनका कोई मास नहीं है। अल्फा रेज और बीटा रेज हैं, उसको आपने रेडिएशन नहीं कहना, एक्चुअली क्या होते हैं वो
पार्टिकल उन्होंने मास है, पर रेडिएशन जो पहले लिखाई आपको सारी एक्सरे कॉस्मिक गामा रे वो रेडिएशन है, उनका कोई मास नहीं है, तो मास नॉट मैटर, मैटर के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट हमने करना है स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। दिस इज फॉर सोर्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है या रेडिएशन क्या है? अच्छा सपोज ये कहीं से बड़ा लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट, तो रेडिएशन एक सिंगल रेडिएशन ही होती है, इज नॉट ए सिंगल, एक ग्रुप ऑफ रेडिएशन होती है, ये एक लाइन नहीं होती, ग्रुप ऑफ रेडिएशन। यहां से मान लो लाइट आ रही है, इसमें कोई एक लाइट नहीं होगी, अलग अलग लाइट होंगी। ये सारा एक ग्रुप होता है, यहाँ से ग्रुप ऑफ लाइट जा रहा है, ये स्लिट है, ये फोकस करने के लिए होता है, जस्ट टू फोकस द लाइट। स्लिट का मतलब है लाइट को फोकस करना। ये ग्रुप ऑफ लाइट जा रही है, सिंगल लाइट नहीं होती कभी, वहां पे जाएंगी प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म में लाइट पास करेगी तो ये फिनोमेना हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन, प्रिज्म इसको अलग अलग कर देते हैं, ये लाइट जा रही है अलग अलग कर देगा, प्रिज्म से डिस्पर्शन होता है सेपरेशन। यहाँ पे लाइट जाएंगी तो अलग अलग स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको वो फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये रेडिएशन जा रही है, प्रिज्म उसको सेपरेट कर देता है, सेपरेट को बोलते हैं डिस्पर्शन। यहाँ से लाइट सेपरेट हो जाएंगी, यहाँ पे जाके लाइनें बन जाएंगी, फोटोग्राफ को डेवलप कर लेते हैं। लाइनें तब बनती है जब फोटोग्राफ को डेवलप करें। ये फोटोग्राफ फिल्म जो होती है, जो कैमरे में रील होती है, जो कैमरा होता है उसमें ये रील है, उसका नाम फोटोग्राफिक फिल्म।
जो अपने कैमरे में डालते हैं फोटो करने के लिए, उसको डेवलप कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम आ जाता है। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन। इसको आप थोड़ा लिख लो। When radiation from a source is passed through prism, there is dispersion of radiation. Dispersion of radiation. Dispersion of radiation. The dispersed radiation is allowed to fall on dispersed radiation allowed to fall on photographic film. Allowed to fall on photographic film in large number of lines. Lines are formed. Which is called as spectrum. When radiation from the source is passed through the prism, जब यहाँ से रेडिएशन पास करते हैं, there is dispersion of radiation. डिस्पर्शन होता है सेपरेशन। ये सारी लाइट एक कितनी सारी लाइट जा रही है, अलग अलग लाइट हो जाएगी। फोटोग्राफ इसको डेवलप करना पड़ता है, डेवलपिंग के बाद फोटोग्राफ, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राफ पूरे प्लेटस है, जो प्लेटस को बोलते हैं, जो पूरा पार्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। पूरे प्लेटस को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राफ। पूरे प्लेटस का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। फुल प्लेटस जो होता है जिसे स्पेक्ट्रम बनाते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर फॉर्म स्पेक्ट्रम। जिसमें अब लाइट मिट हो रही है, इसके अंदर बड़ा एटम होगा। इधर समझो बेटा, इसके अंदर एटम बड़े होंगे, एटम हो गए तभी तो लाइट मिट हो रही है। एटम लाइट के थ्रू होती है, इसके अंदर कितने सारे एटम होंगे। अभी आपको न्यूमेरिकल तो पहले करा दिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं,
फिर वापस आते हैं, पहले लाइट ऑब्जॉर्ब होती है, फिर लाइट इमिट होती है। इसके अंदर एटम बड़े होंगे, एटम ही लाइट इमिट करते हैं, एटम मिट्स द लाइट। इसके अंदर एटम है, एटम मिट्स द लाइट। मिट्स द रेडिएशन, रेडिएशन में लाइट। इसके अंदर एटम है जो लाइट को इमिट करते हैं। स्पेक्ट्रम और एटम, लाइट और एटम का रिलेशन हो गया। एटम है जो लाइट इमिट करे। फिर स्पेक्ट्रम दो टाइप का है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पहले आप लिख लो एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अभी हमने ये स्पेक्ट्रम बनाया है, दो तरह से बनाया। पहले एमिशन स्पेक्ट्रम, when emitted light is passed through the prism, यदि लाइट इमिट हो तो एटम नहीं करनी है, एटम ने लाइट या एटम ने रेडिएशन इमिट करना है। अभी आप जब मेडिकल कर रहे थे, मान लो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट पड़ती है, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो लाइट इमिट होती है। ये जॉब है, जॉब रेडिएशन, ये इमिट रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाता है, जो हमने इमेजिन करें इमिटेड लाइट है, इसको स्पेक्ट्रम में पास करो। ये लाइट इमिट हो रही है, इसको स्पेक्ट्रम में पास करो, लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है। इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो मिशन होगा, इसका लेंगे तो ऑब्जॉर्प्शन होगा। इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, इसको प्रिज्म में पास करेंगे, इसको प्रिज्म में पास करेंगे तो स्पेक्ट्रम आएगा मिशन, इसको पास करेंगे तो ऑब्जॉर्प्शन।
लाइट पहले एब्जॉर्ब होके इमिट होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Radiation is absorbed. Radiation is absorbed when electron is excited from radiation is absorbed when electron is excited from lower energy level to high energy level. Spectrum of absorbed radiation. Absorption spectrum. ये एटम है, उसमें से लाइट इमिट होती है, वही एब्जॉर्ब करता है। यदि हम ये लाइट को स्पेक्ट्रम के पास करेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, इसको पास करोगे तो एमिशन स्पेक्ट्रम। से एब्जॉर्प्शन से एमिशन, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एमिशन है। तो ज्यादा डेर में एमिशन आपके सिलेबस में है, एब्जॉर्प्शन की सिर्फ डेफिनेशन है। ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये वैसे तो जो एब्जॉर्ब होती है वही इमिट होती है ना, ਜਿਹੜੀ एब्जॉर्ब होती है वही क्या होती है, इमिट होती है। एब्जॉर्ब मीटर बराबर होते हैं, जो क्वांटम एब्जॉर्ब वही इमिट होगी। इसका स्पेक्ट्रम भी आपके सिलेबस में एमिशन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, डेफिनेशन है। पहले आप एमिशन स्पेक्ट्रम करें। एमिशन स्पेक्ट्रम आगे दो टाइप, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। this continuous spectrum. मिडिल लाइट आती कहाँ से? Light is gained from sun. sun से, बल्ब से, by heating a substance. सन से जो लाइट आ रही होती है मिड लाइट है। मिड मीन जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं मिड लाइट,
जो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं emitted light सन से, बल्ब से, by heating a substance by passing electric discharge through a gas. Electric discharge through a gas. इससे लाइट इमिट हो रही है, बल्ब से, उससे, किसी से आ रही है। पहले ऐसे करना है, कांट यूज पर। सन, बल्ब, हीटिंग है सब्सटेंस, कहीं से भी लाइट इमिट होती है। कांट स्पेक्ट्रम में करना है कि सन से इमिटेड रेडिएशन। इसको एक स्लिट में पास करते हैं, फोकस करने के लिए। इसका वैसे कोई पर्पस नहीं है, प्रिज्म के ऊपर फोकस करना। लाइट को प्रिज्म के ऊपर क्या करना, फोकस। वैसे इसका कोई पार्ट नहीं है, जैसे प्रिज्म। सन से आती है मेल्ट रेडिएशन, इसको व्हाइट लाइट। इसको फोकस कर दो, ये डिस्पर्शन हो गया, बोलते हैं डिस्पर्स रेडिएशन। सारी लाइट अलग अलग हो गई। इसके ऊपर ये स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें अलग अलग कलर है। इसमें सारे कलर आएंगे। सबसे नीचे वर्ल्ड कलर, ऊपर रेड अप।
सन में अब सन में बहुत सारे एटम होंगे, सन में सभी तरह के एटम होते हैं। सन के अंदर सभी एलिमेंट होते हैं। सन के अंदर हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे एटम हैं, सभी अपनी लाइट इमिट करते हैं। सन के अंदर सभी तरह के एटम हैं, सभी लाइट इमिट करते हैं, तो सबके आगे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होता है। सभी एटम के एनर्जी लेवल क्या होते हैं? इनफाइनाइट। उसे अलग अलग लाइट्स आती है। एक तो सामने एटम ही सारे हैं। सन कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, सारे अलग अलग तरह के एटम पड़े हैं, सभी लाइट मिट हैं, सबके आगे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है, सबके इनफाइनाइट होते हैं। जब सभी लाइट मिट करेंगे तो बहुत सारी रेडिएशन आ जाएंगी, बहुत सारी रेडिएशन आएंगी, इतनी रेडिएशन आएंगी कि लाइन एक दूसरे को टच कर जाती है, लाइन टच ईच अदर, लाइन के बीच में गैप नहीं रहता, उसके बीच में गैप नहीं है। पहले वर्टिकल होता है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये अब लिखो अब। When white light is from the sun, is passed through prism. When white light from the sun is passed through prism, when white pass through prism, a large number of lines are formed. A large number of lines are formed. On the photographic plate. White light sun is passed through prism, large number of lines are formed on the photographic plate. There is no separation between the lines. One color merged with the other color. Spectrum behind is continuous. When white light from sun is passed through prism, a large number of lines are formed on photographic plate. There is no separation between lines. One color merged with other color. Spectrum behind is continuous. ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस है, उसका रीजन क्या हुआ? ये लिखो आप जल्दी से, आगे लिख लो। सन कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, sun contain very large number of atoms of different elements. Sun contain very large number of atoms of different elements.
large number of atoms or different elements, all have infinite energy level. All have infinite energy level. All have infinite energy level. Therefore, a very large number of radiation are emitted. Therefore, a very large number of radiations are emitted. Very large number of radiations are emitted. Which make continuous spectrum. Which make continuous spectrum. Continuous spectrum. एक हमने माना कि एटम भी लाइट इमिट करते हैं, तो सन के अंदर सभी तरह के एटम है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सभी तरह के एटम है। सबके एटमों के आगे इनफिनिट एनर्जी लेवल है, तो एनी बहुत सारी रेडिएशन इमिट होंगी। वेरी लार्ज नंबर रेडिएशंस आर इमिटेड। बहुत सारी रेडिएशन इतनी होती है कि जब प्रिज्म में पास होती हैं तो लाइन एक दूसरे को टच कर जाती है, लाइनें टच करती हैं। कलर वॉयलेट के साथ इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एक कलर दूसरे में मिक्स हो जाता है। इसमें रेड की भी कितनी सारी लाइट्स होंगी। रेड बीच में एक कलर का नहीं होता, बीच में डार्क रेड भी होगा, लाइट रेड भी होगा, सभी तरह के रेड की कितने सारे तो कलर होते हैं। वॉयलेट भी कितने तरह का, ब्लू भी कितने तरह का होता है। तो आप ये नहीं मान लें कि रेड की एक ही लाइट होगी, रेड की भी अलग अलग लाइट्स होगी, उनके कलर में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ, कलर वेवलेंथ डिपेंड करेगा। ये आपको भी लिखा है, तो कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ। तो सन से जो लाइट आती है उसमें व्हाइट लाइट के अलावा यूवी लाइट भी आती है, बाकी चीजें भी आती हैं, पर इस स्पेक्ट्रम के लिए व्हाइट लाइट का बनाया हुआ है। आपको लिखाया था कि सन से तो सभी टाइप की लाइट आती है, एक्सरे भी आते हैं, यूवी भी आती है, सारी रेडिएशन आती हैं, पर इस स्पेक्ट्रम से किसका, ओनली ऑफ व्हाइट लाइट, बाकी नहीं बीच में शो किया हो, ओनली ऑफ व्हाइट लाइट। सन से तो और रेडिएशन इंफ्रारेड भी आएंगी, माइक्रोवेव भी आएंगी, पर इसमें सिर्फ हमने व्हाइट लाइट का शो किया हुआ है। तो सबसे नीचे वॉलेट कलर है, वॉलेट दी वेवलेंथ घट होंदी है, वॉलेट है स्मॉलर वेवलेंथ, उसकी डिस्पर्शन ज्यादा होती है। नीचे स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट होती है, ऊपर लार्जर वेवलेंथ आती है, यहाँ पे लार्जर वेवलेंथ आती है, ये नीचे स्मॉलर वेवलेंथ। स्मॉलर की डिस्पर्शन ज्यादा होती है, स्मॉलर वेवलेंथ नीचे आती है, लार्जर वेवलेंथ ऊपर जाती है। स्मॉलर नीचे, लार्जर वेवलेंथ ऊपर। स्मॉलर की डिस्पर्शन ज्यादा है, एक कलर खत्म होते इंडिगो बन जाता है, बीच में गैप नहीं होते कुछ, एक कलर चेंज होकर दूसरे में चेंज हो जाता है, वॉलेट चेंज होते इंडिगो बन जाता है। इसके बीच में कितने तरह का वॉलेट होता है, इंडिगो इंडिगो कितने तरह का। आप ये नहीं माने कि येलो की एक ही लाइट है, येलो के भी कितनी रेडिएशन है। यहाँ बीच में लाइट येलो हो गया, लाइट येलो भी, डार्क येलो भी होगा, रेड भी कितने तरह का होगा। आप एक ये नहीं मानना कि एक रेड है तो एक लाइट, कितनी सारी लाइट है, उनके थोड़े थोड़े कलर में फर्क है। सबसे नीचे केड़ी आएगी, स्मॉलर वेवलेंथ, ऊपर कौन सी जाएगी, लार्जर वेव, ऊपर लार्जर वेवलेंथ जाएगी। स्पेक्ट्रम इज कंटीन्यूअस, जब भी ग्रुप ऑफ एटम हो तो उससे स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस आता है। तो आप ये नोट लो, ग्रुप ऑफ एटम से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ग्रुप ऑफ एटम से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब भी ग्रुप एटम कंटीन्यूअस
यदि एक ही टाइप के एटम होते, मान लो अकेला हीलियम ही होता, फिर स्पेक्ट्रम डिस्कांटिन्यूस आएगा। मतलब इसके बीच में, सन के बीच में मान लो अकेला हीलियम और कुछ भी नहीं है, ओनली हीलियम, एक ही टाइप के एटम है। जब एक ही टाइप के एटम हो तो स्पेक्ट्रम डिस्कांटिन्यूस हो जाता है। ये नेक्स्ट टाइम करो, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्कांटिन्यूस। तो क्या होगा आपकी, सिंगल एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट कर दो। सिंगल एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिस्कांटिन्यूस। जब सभी एटम डाल दें, जैसे हम सन में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारा कुछ है, तो स्पेक्ट्रम कांटिन्यूस आएगा। यदि उसमें एक ही एलिमेंट होता, मान लो अकेला हीलियम होता, अकेला क्या होता, हीलियम, फिर स्पेक्ट्रम डिस्कांटिन्यूस। नेक्स्ट टाइम करो। तो आज आपकी क्लास है ना, पता है आपको, मैसेज आ गया बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, ये सारी करानी साइंस में, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, थैंक यू। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.